किसी गांव में एक ज्योतिषी रहता था। छोटी सी कथा है। ज्योतिषी की एक लड़की थी। ज्योतिषी ज्योतिष से लक्षण ढूंढ रहा था कि दामाद ऐसा हो जो 31 गुणों से संपन्न हो। ज्योतिषी ने ढूंढा, कोई दामाद ऐसा मिला नहीं। लक्षण मिलाते रहे। लड़की की उम्र 29 साल हो गई। हर चीज का समय होता है। सरकार भी कहती 18 साल की बेटी का विवाह कर दो, लेकिन समाज के लोगों ने उस बात को भी नहीं सुना। पहले तो लोग 8 साल की उम्र में विवाह कर देते थे। सरकार ने 18 साल निर्धारित किया। अब लोग 28 साल तक चले जाते हैं। बड़े विलक्षण लोग हैं। इसलिए समस्याएं बहुत पैदा होती है। ज्योतिषी की पत्नी ने कहा कि एक काम करो, 31 लक्षणों से युक्त अगर दामाद न मिले तो कुछ कम गुण हो तो भी शादी कर दो, क्योंकि गुण अवगुण बीच में भी घटते बढ़ते रहते हैं। जो आज व्यक्ति गुणवान है, आप पक्का नहीं कह सकते हो कि ये 10 साल बाद भी गुणवान रहेगा। अवगुणी भी बन सकता है। जो आज व्यक्ति अवगुणी है, तो ये भी नहीं कह सकते हो कि ये हमेशा अवगुणी ही रहेगा। उसके जीवन की कोई घटना उसको प्रभावित करके गुणवान बना सकती है। रत्नाकर डाकू लुटेरा था। सप्तऋषियों का मिलन उसे प्रभावित करता है और वो वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि हो जाता है। सूरदास बचपन में चिंतामणि नाम की वेश्या में आकर्षित होकर के विषय विलास में फंस गए थे। सूरदास का नाम बचपन में बिल्व मंगल था, लेकिन सूरदास के पिता की मृत्यु हुई। लाश को दफन करने गए। वेश्या की याद आई। लाश को छोड़कर वेश्या के घर गए। वेश्या ने पूछा, किस कंडीशन में आए हो? बोले, पिताजी मर गए थे, दफनाने गए थे, तुम्हारी याद आई तो छोड़ के चले आए। तो वेश्या ने उनको डांटा, एक तुम्हारे पिता की लाश है, दूसरा मेरा शरीर भी एक लाश ही है। तुम पिता के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे? जाओ मेरे यहां से तुम। ऐसे कर्तव्य भ्रष्ट व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते। सूरदास को ठेस लगी। उल्टे पांव लौटे। पिता की लाश को दफन किया। अंत्येष्टि संस्कार करके विचार किया कि वेश्या जो वेश्या है उसने हमको डांट करके ज्ञान दिया, और मैं इतना अच्छा आदमी होकर इतना भ्रष्ट हुआ, कर्तव्य को भी भूल गया। अब मुझे संभल जाना है। इस घटना से प्रभावित होकर के बिल्व मंगल से फिर वे सूरदास बन गए और ज्ञान इतना प्रकट हुआ कि 1.25 लाख पदों की रचना किया। आपके अंदर ज्ञान कम नहीं है, लेकिन ये संसार के झंझा बातों में पड़कर, जगत की उलझनों में फंसकर और माया की दौड़ में लगकर, इस मोह के दबाव में आकर आपका ज्ञान सब दबा रह जाता है। नहीं तो आप कविता भी रच सकते हो। आपके अंदर ज्ञान कम नहीं है, बहुत ज्ञान है, लेकिन हजारों उलझनों के बीच में भजन करने का टाइम ही नहीं आपके पास। भोजन 3 बार और भजन 1 बार भी नहीं। हमारे संत जी गाते हैं कि भोजन 3-3 बार और भजन करने बैठे तो उसमें उलझने 1000 और भजन नहीं करते हैं 1 बार। ये भजन करना, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। मैं ईमानदारी से हाथ उठाना पूछना चाहता हूँ, जो 5 मिनट अपने घर में रोज आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, केवल 5 मिनट, हाथ उठाओ। 5 मिनट जो ध्यान में बैठते, बहुत अच्छा है। केवल 5% लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग पता नहीं कहाँ ध्यान में बैठते हैं।
ध्यान में बैठना, ज्यादा टाइम न निकाल सको। इस साधना को करके देखो आप, केवल 5 मिनट आप शांति से बैठो बस। इससे तुम्हारे अंदर संशोधन प्रारंभ होगा, आत्मावलोकन प्रारंभ होगा, आपके अंदर उज्ज्वलता पवित्रता आएगी, आपको बड़ी शांति उतरती हुई दिखाई देगी, आप चिंताओं से मुक्त होने लग जाएंगे। और आप 1 घंटे आंख खोल करके अपने परिवार के बीच में शांत रहकर देखिए। शांत रहो, न हंसो न दुखी हो, शांत, बोलो कुछ मत। तुम्हारा पूरा घर घबरा जाएगा, घर के लोग घबरा जाएंगे, वे तुमसे पूछेंगे इतना शांत क्यों हो, थोड़ा अशांत तो हो जाओ, कुछ बोलो तो तुम्हें कोंच कोंच कर बुलवाएंगे। क्योंकि शांत देख करके लोगों को डर लगता है, कहीं गहरी शांति में चला गया वापस लौटा ही नहीं तो क्या होगा। तो इसको कैसे फिर रगड़ेंगे हम, इसकी चटनी कैसे बनाएंगे, इसको हल्ला गुल्ला में ढकेलते रहो। तुम शांत होकर देखो, तुम्हारी पत्नी सबसे पहले डर जाएगी कि इतना चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, हल्ला मचाओ, शोरगुल करो। इसलिए बहुत सारे लोग शोरगुल में जीने की आदत बन गई, हल्ला गुल्ला में ही रहते हैं, कभी मन शांत नहीं हो पाता। और जो पति पत्नी दोनों थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा सा शांत भी रहते हैं, शांति से तुम भोजन भी नहीं कर पाते हो। आप गौर करो, कभी शांति से भोजन हुआ है? कुछ नहीं, चकर मकर इधर उधर। तुमसे भोजन के 2 घंटे बाद पूछा जाए आज खाया क्या है, तुम कहो याद नहीं, बनाने वाले से पूछ लेता हूं। अशांत है अंदर से। शांति से थोड़ा सा बैठो आप, और शांति से कलम खोल करके 5 मिनट कुछ लिखो। देखो आपके हाथों की अंगुलियों के माध्यम से कलम के द्वारा ज्ञान के शब्द प्रकट होने लग जाएंगे। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जो मैं प्रवचन सुनाता हूं कोई पोथी नहीं देखता ना, मैं किताब यहां रखता ही नहीं। ये तो सम्मान के लिए सल ग्रंथ रख दिया है संत जी ने, ये रखा रहता बधा, खोल के नहीं, इसको यहां खोलते नहीं। अंतर की शांति, फिर जो बोलोगे वो सब ज्ञान बनता चला जाएगा, हर शब्द तुम्हारा ज्ञान होगा। और इससे आपकी एनर्जी बहुत बड़ी चार्ज होगी। 5 मिनट तुम ध्यान में बैठ जाओ, फिर देखो ताजगी कितनी आएगी। और नित्य अगर सुबह शाम थोड़ा सा शांति से बैठिए आप, आपको कले कलेश करने का मन ही नहीं होगा, शोरगुल मचाने का मन नहीं होगा, शोरगुल सुनने का मन नहीं होगा। फिर आप खुद के आनंद में डुबकी लगाना शुरू कर दोगे। और याद रखना, सुख कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। जब तुम अंतर्मुख हो जाते हो, आपके भीतर ही सुख का सागर लहराता है। और वही असली सुख पाने के बाद फिर दुनिया में बाहर ज्यादा तिकड़म करने का मन ही नहीं पड़ता।